तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। हम लोग आज के वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10 का विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आता है, 5 नंबर पे पूछा जाता है। तो विद्युत मोटर का हम लोग का सिद्धांत लिखना पड़ेगा, इसका बनावट लिखना पड़ेगा, इसका कार्यविधि कैसे काम करता है। ये हम लोग देखते हैं कि मोटर सभी जगह यूज होता है, जितना घूमने वाला चीज रहता है सब में मोटर यूज होता है। पंखा हो गया, पंखे में भी मोटर का यूज होता है। मिक्सी हो गया, मिक्सी में भी मोटर का यूज होता है। तो आइए हम लोग मोटर का बारे में पढ़ते। तो क्वेश्चन पूछता है मोटर क्या है, इसकी कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र के साथ बनाया जाता है। तो सबसे पहले मोटर का डेफिनेशन लिखेंगे। मोटर क्या है बाबू सब? मोटर है विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर क्या है? जो विद्युत ऊर्जा वो बिजली लेता है और अपना यांत्रिक ऊर्जा अपना घूमने में खर्चा करता है। पंखा लगाओ, पंखा को बिजली दीजिएगा तो घूमेगा, वो घूम के खर्चा करेगा। तो इसीलिए है विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसका सिद्धांत लिख देंगे कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। इसका सिद्धांत है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। बल कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखेंगे तो उसका में बल काम करेगा। फ्रेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़े हैं ना? हाँ, वही अभी काम आएगा इसमें। अब चलिए इसका बनावट देखते हैं कि विद्युत मोटर का बनावट क्या रहता है। तो इसका बनावट देखते हैं। बनावट विद्युत मोटर में चालक तार की एक आयताकार कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। एक चालक तार का कुंडली बना हुआ है ABCD। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा चित्र में, यहाँ पर ही कि ABCD एक कुंडली है ना? हाँ, ये चुंबकीय क्षेत्र के इसको लंबवत रखा जाता है। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P तथा Q से संयोजित होते हैं। देखिए तो P और Q से संयोजित है क्या? देखिए तो हाँ, अर्धभाग विभक्त वलय है ना, और P और Q से संयोजित है ना। हाँ, P और Q से संयोजित। तो इसका डायग्राम भी देख लीजिए कैसे बना हुआ है। इसी टाइप से आप लोग भी बनाइएगा। जैसे डायग्राम बना हुआ है उसी को हम लोग बनावट में लिखे हैं, बस लैंग्वेज में। कैसे लिखे हैं कि एक चालक तार की आयताकार कुंडली ABCD को चुंबक के क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है बस, और इसका अंतिम सिरे को विभक्त वलय के अर्धभाग आधा भाग P और Q से संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब इसका हम लोग पढ़ना कार्य, ये काम कैसे करता है। इसका काम अच्छे से समझिएगा। हम भी कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का, क्योंकि बहुत कोई इसका काम में दिक्कत होने लगता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इसका कार्यविधि क्या है। कार्यविधि इसका, अब जब कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अब जब यहां से करंट जाएगा उसका में ABCD में कुंडली में जाएगा तो विद्युत धारा भुजा AB में A से B तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। जब फर्स्ट में करंट जाएगा तो उसका भुजा एक AB है, एक CD है। एक भुजा AB है, एक भुजा CD है। तो AB में A से B जाएगा और CD में C से D। AB में A से B और CD में C से D। यहां तक समझ आ गया? AB में A से B और भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होता है। अतः AB तथा CD में धारा की दिशा परस्पर विपरीत है, उल्टा है ना बाबू? देखो तो पिक्चर में भी A से B जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि C से D आ रहा है, नीचे आ रहा है। धारा जस्ट उल्टा दिशा में है ना? हाँ, एक दूसरे के उल्टा दिशा में है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक छोटा सा हम ट्राई किए हैं, ये भी देखिएगा। हाँ, तो इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़े कि जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसकी भुजा AB में A से B और भुजा CD में C से D की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः देखा जाए तो भुजा AB और CD में जो धारा प्रवाहित हो रही है इसकी दिशा परस्पर विपरीत है, उल्टा है ना एक दूसरे का। उल्टा यहाँ दिख ही रहा है फोटो में, ये उल्टा है। अब आगे देखिए, अब देखिएगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, अब इसका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अगर लगाइएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार, एक मिनट पीछे अब दिखाते हैं हम थोड़ा सा पढ़ के कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार
भुजा AB पर अधोमुखी और भुजा CD पर ऊपरी मुखी एक बल कार्य करता है। भुजा AB पर अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ, नीचे, और CD पर ऊपरी मुखी ऊपरी की तरफ एक बल काम करता है, जिसके कारण कुंडली आधा घूम जाती है। अब यहीं पे बच्चों लोग को दिक्कत होता है समझने में, तो आपको हम और भी अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए एक देखते हैं छोटा सा डायग्राम से। ये देखिए, ये अभी जो कुंडली बनाए थे वही है ABCD कुंडली। देखा जाए तो करंट यहाँ A से B की ओर जा रहा है ना, और CD पे C से D की ओर जा रहा है। A से B और C से D एक दूसरे को देखा जाए तो परस्पर करंट का जो दिशा है ये उल्टा है, उल्टा है ना। इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है। अब इसमें क्या पढ़े हम लोग, इसमें हम लोग पढ़े कि AB पर अधोमुखी तथा CD पर ऊपरी मुखी एक बल काम करता है। AB पर अधोमुखी, AB जो है ये जो AB है, AB लाइन जो है इसका में अधोमुखी नीचे की तरफ इसका में बल काम करेगा, और CD में ऊपरी मुखी काम करेगा। देखिए AB में एक बल काम करेगा नीचे की ओर, CD में ऊपर की तरफ बोला ना, तो जब AB में नीचे की तरफ बल काम करेगा तो ये नीचे जाएगा ना, ये नीचे जाएगा, और CD में ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो CD ऊपर आएगा ना। इस प्रकार AB नीचे जा, देखिए 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 AB नीचे जा रहा है और CD ऊपर आ रहा है। ऐसे आया आया आया, एक चक्कर घूम गया, आधा चक्कर घूमा ना। वही चीज लिखा हुआ था कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था कि कुंडली आधा घूम जाती है। आधा घुमा ना कुंडली, अब आधा घूम गया। देखिए अच्छा से ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में ऐसे था जहां A है वहीं पे A है। देखिए A है ना, यहीं पे है, और जहां पे D है यहीं पे D है ना। हाँ, अब जैसे फर्स्ट में पढ़े हम लोग कि AB में अधोमुखी और CD में ऊपरी मुखी एक बल काम करता है और कुंडली आधा घूम जाती है। अब आधा घूर्णन के पश्चात, अब देखिए आधा घूर्णन के पश्चात अब जो करंट जाएगा, अब देखिए भुजा AB में किधर से आ रहा है, B से A आ रहा है, और CD में D से C जा रहा है। इससे पहले AB में देखिएगा तो AB में A से B जा रहा था ना, A से B जा रहा था, और आधा चक्कर होने के बाद A से B जा रहा है क्या, नहीं, B से A आ रहा है। और CD में देखिएगा C से D आ रहा था, लेकिन आधा चक्कर के बाद में D से C जाएगा। यही चीज को यहाँ पे लिखा गया। अभी देखिएगा, आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा भुजा AB में B से A और CD में D से C की ओर प्रवाहित होती है। यही लाइन बहुत कोई को नहीं समझ आता है। अभी उम्मीद करते हैं आप लोग को ये डायग्राम से समझ आ गया होगा कैसे ये उल्टा हो रहा है। सो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अब फिर से फर्स्ट में AB में नीचे की तरफ बल लगा था ना, और CD ऊपर की तरफ आधा चक्कर घूम गया था। अब किसका नीचे की तरफ बल लगेगा, CD में। अब फिर CD में नीचे की ओर बल लगेगा अधोमुखी, और AB में अब ऊपरी मुखी बल लगेगा। और फिर देखिए CD नीचे जा रहा है और AB फिर ऊपर आ रहा है, फिर आधा चक्कर घूम गया, घूम गया ना आधा चक्कर फिर घूमा। इस प्रकार एक चक्कर हो गया और करंट की दिशा हमेशा बदल रहा है। आधा चक्कर घूमा तो करंट फिर, अब देखिए करंट फिर किधर जाएगा, A से B, किधर जाएगा A से B, और आधा चक्कर फिर घूमेगा तो B से A, मतलब प्रत्येक आधा चक्कर के बाद करंट का दिशा जो है बार बार बदल रहा है, बार बार बदलते रहता है और मोटर लगातार घूमते रहता है। वही लिखा हुआ है, वही लिखे हैं कि इस प्रकार प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है और कुंडली लगातार घूमते रहती है। तो ये लैंग्वेज को आप लोग एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, एक बार फिर से नोट्स को देख लीजिए। ये नोट्स को आप लोग अच्छे से बनाइएगा। एक बार डायग्राम से फिर से समझा रहे हैं हम, इसको नोट्स आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि पढ़ने में आपको सुविधा हो। और
देखिए ये सारा नोट्स आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ताकि ये 5 नंबर का आता है तो आपको 5 नंबर पूरा लेना है तो इसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार फिर से इसका कार्यविधि देख लेते हैं, एक बार फिर से इसका कार्यविधि हम लोग देख लेते हैं। देखिए कार्यविधि में क्या लिखे थे, कार्यविधि में हम लोग लिखे थे, कार्यविधि में ये पढ़ रहे थे ना, कार्यविधि में ये पढ़ रहे थे कि जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो भुजा ए बी पर करंट ए से बी और भुजा सी डी पर विद्युत धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। अब ए बी और सी डी में विद्युत धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होती है, उल्टा होता है ना। उल्टा होगा तो याद रखिएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार ए बी में कौन सा बल, नीचे की तरफ, नीचे जाएगा, नीचे, याद रखिएगा। ए बी में भुजा ए बी में अधोमुखी, भुजा सी डी में ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी एक बल काम करेगा तो ये ऊपरी मुखी बल काम करेगा, तो ये ऊपरी मुखी बल काम किया तो घूम गया। इस कारण कुंडली आधा घूम जाती है और आधा घूर्णन के पश्चात अब करंट किधर जाएगा, देखिए तो अब करंट की दिशा भुजा ए बी पर बी से ए और भुजा सी डी पर डी से ए की ओर प्रवाहित होती है। उल्टा हो गया ना करंट, उससे पहले सी से डी जा रहा था, अब डी से सी जाएगा, उससे पहले ए से बी जा रहा था, बी से ए आएगा। अब फिर से फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार इस बार सी डी में अधोमुखी लगेगा बल और ए बी में ऊपरी मुखी बल लगेगा और इस प्रकार फिर से कुंडली फिर आधा घूम जाएगी। इस प्रकार यह प्रक्रम बार बार होते रहता है, बार बार करंट का दिशा जो है बदलते रहता है और कुंडली बार बार घूमते रहता है। मोटर घूमते रहता है, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा चलते रहता है। तो इस ऐसे काम करता है विद्युत मोटर कि प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात करंट का दिशा जो है वो बदलता रहता है, बदलता रहता है और कुंडली बार बार घूमते रहती है। तो इसी प्रकार हम लोग यूज करते हैं पंखा में उसे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दे दीजिएगा बस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।